कपकोट में बिचला दानपुर का दूरस्थ गांव हामटी कापड़ी आपदा का दंश झेल रहा है। बीते 3 सालों से गांव की जमीन लगातार धंस रही है, जिस कारण घरों तथा स्कूलों में दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी गांव को विस्थापित करने अथवा प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के कुमाऊं संयोजक भूपेंद्र कोरंगा ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की तथा उनकी समस्या को जिला प्रशासन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि भूस्खलन के कारण गांव का स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया है। समाज सेवी भूपेंद्र कोरंगा ने प्रशासन पर हामटी कापड़ी गांव की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। साधी परोंदे होगी उधर ये स्कूल हुई यति वाले हुई होगी कैसे गयो छिने की जाग ने हो कोई यहाँ देंडे नरा घर छिने की ने यहाँ गुर कठा तो हरा घर तेर हां छिने तो हरा घर जानियो आज तो पूरी रोने व्यवस्था कोई देना है सुने के व्यवस्था करते हो निकले हो कि पूरी आपदा मोनी हो कि पीनी हो कि स्कूल देवाला पे ने के उन्हें तो नहीं हैं पूरी पूरा मकान है मिलता है मेरा स्कूल देवाला। इस विद्यालय में जो है टोटल 40-50 बच्चे पढ़ते थे 2020 तक। अभी इस स्कूल की हालत कुछ इस तरह की है। ये आजकल ये पूरा बिम जो है ये पूरा टूट चुका है और ये जूनियर हाई स्कूल बिरवा बिनौला में शिफ्ट किए हैं। कुछ बच्चे हैं, अब तो 5 ही बच्चे बचे हैं। ज़्यादा बच्चे नीचे को बाहर गाँव से बाहर पढ़ने के लिए चले गए हैं और अब यहाँ 5 ही बच्चे हैं जो बिल्कुल काम ही नहीं कर पाते हैं, जो उनके घर वाले बहुत गरीब हैं, वही बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। स्लाइडिंग की वजह से ऊपर से चट्टान 2020 में यहाँ बहुत बड़ी आपदा आई, उसी कारण ये स्कूल पूरा टूट चुका है। और घर भी हैं, 12 घर हैं जो आपदा से जूझे हुए हैं। एक बार 2023 में यहाँ पे पटवारी जी आए थे, उन्होंने यहाँ पे कागज वगैरह आगे को दिए, अभी तक कोई संज्ञान नहीं है। नमस्कार। तो अभी मैं हूँ सामा जिला पंचायत के हामटी कापड़ी गांव में। बहुत दूर पैदल चलने के बाद मैं इस हामटी कापड़ी गांव में पहुंचा हूं और आज भी यहां पर सड़क नहीं है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं जर्जर सा विद्यालय, ये बरसात के कारण लगातार पिछले 5-4 सालों में लगातार इस विद्यालय में कुछ न कुछ टूट रहा है और इस बार अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये बिम भी टूट चुका है। यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनको विस्थापित कर दिया गया है। ये हाल सिर्फ इस विद्यालय का नहीं है बल्कि 12 परिवार ऐसे हैं, 12 घर ऐसे हैं जहां प्रभावित जो लोग हैं वो इस बरसात के कारण स्लाइडिंग से हुए हैं। कई घरों में दरारें हैं तो कई घरों के आंगन के खेत जा चुके हैं। लेकिन पिछले वर्ष यहाँ पर एक टीम भी आई थी और पटवारी और तमाम जो प्रशासन के लोग हैं, संबंधित विभाग के लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन गाँव वालों से मुझे पता लगा कि उस पर कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन को ये चेताना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब 3 दिन पहले जब ये बिम गिरा तो मुझे यहाँ से फ़ोन आया और उसके अगले दिन मैंने डीएम बागेश्वर और तहसीलदार कपकोट को फ़ोन किया। उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्दी हम यहाँ पर दोबारा से टीम भेजेंगे, लेकिन इनकी जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है वो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है बागेश्वर का प्रशासन किस स्तर तक सोया है, उनके कानों में किस स्तर तक जू नहीं रह रहा है इस इतने बड़ी हादसे होने के बावजूद भी, कि वो अभी तक जो है यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तो आज मैं अपने साथियों के साथ स्वयं यहाँ पर संज्ञान लेने के लिए आया और तमाम घरों में मैंने देखी जो भी स्थिति, दरारें और तमाम चीज़ें, और इस विद्यालय में भी मैं आया और इस वीडियो के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि आप तो यहाँ पर आए नहीं, लेकिन हम आए और हम ये रिकॉर्ड आप तक साझा करेंगे। अगर उसके बावजूद भी कोई संतोषजनक कदम अगर आपने नहीं उठाया तो निश्चित तौर पर जब तक इन ग्रामीणों की सुनवाई नहीं होती है, मुझे अगर अनशन में भी बैठना पड़े, अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। बहुत जल्दी हम लोग पूरे गांव के साथ मिल करके ऐसी योजना बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अंतिम मौका हम शासन प्रशासन को दे रहे हैं। ये जो आज पूरा जो रिकॉर्ड मैं आप लोगों के पास लेकर के जाऊंगा अगले 1-2 दिनों में, और अगर आपने कोई इसमें ठोस कार्रवाई नहीं करी, अगर कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया, तो हम इस तरीके से इस हद तक भी जाने के लिए हम तैयार रहेंगे और जिसके लिए पूरा शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।
है।